होने लगे हैं। जिस तरीके से कहा जा रहा है कि आपने कानून तोड़ा है, दूसरी तरफ बहरीन में जहां पर अमेरिका का नेवल बेस है, वहां पर भी सब कुछ अब अलर्ट पर नजर आ रहा है। वहां पर भी लोगों को यानी कि सिविल कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कह दिया गया है। तो ये पूरी तरीके से आगे के पिक्चर को दर्शा रही हैं चीजें। सच बात है हर्षा जी। और हमें ये देखना होगा कि ये सब हो क्यों रहा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है लालच। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो पूरा डिस्कोर्स चल रहा है वो इन्फ्लुएंस्ड है यूरो अमेरिकन जो इंटेलेक्ट है, वहाँ की मीडिया है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि अमेरिका ये अटैक कर रहा है वहाँ के परमाणु, क्योंकि बम की शक्ति वो हासिल कर रहा था ईरान, इसलिए ये कर रहा है। पर इसके पीछे की सच्चाई ये है कि ये दरअसल फायदों की लड़ाई है। जो पूरा अमेरिका है वो वेस्ट एशिया की जो एनर्जी और जो उसकी जो संसाधन है, जो खनिज संसाधन है, पेट्रोलियम वगैरह, उन सब पे कब्जा करना चाहता है, ताकि लॉस एंजल्स वगैरह या जो उनके यहाँ जो भौतिकवादी जो चीजें हैं वो उनको पूरा कर सके। वो जो पूरी तरीके से एक भौतिकवाद से मतलब कि वो जो अय्याशी वाली जो जगह हैं उनके लिए पैसा आ सके। तो ये देखना होगा। ये परमाणु बम की कह रहे हैं कि बना देगा। परमाणु बम में जितने लोग मारे जाने चाहिए थे या मारे जा सकते थे उतने तो इजराइल ने गाजा में पहले से ही मार दिए हैं। 40 से 45 हजार लोगों को जो इजराइल ने है मौत की नींद सुला दिया है। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, 2-2 4-4 साल के, आपने वो क्लिपिंग्स नहीं देखी होगी। 4 साल का जो भाई है वो अपनी 2 साल की बहन को गोद में लिए अस्पताल में खून से लथपथ वो घूम रहा है। और ये सब किस लिए हो रहे हैं? ताकि उनके जो अय्याशी हैं उनको किया जा सके, क्योंकि वो पूरी की पूरी जो संस्कृति है वो एक भौतिकवादी संस्कृति है। और उसमें जो एक मजबूत आवाज जो हो सकती थी भारत की, देखिए इस पूरी लड़ाई में वेस्ट एशिया में वेस्टर्न फोर्सेस के आने से सबसे बड़ा नुकसान भारत को हुआ है। क्योंकि जैसे खुद जयशंकर साहब ने भी यूरोप के एक इंटरव्यू में बोला कि पहले तो उन्होंने जो इराक पे हम सबसे ज्यादा वहां से पेट्रोलियम लेते थे, इस अमेरिका के वहां पे हमले के बाद में, और वहां पे एकदम पूरी तरीके से वो टूट पड़ी एकदम, वो पूरी यूएस की कंपनियां उसको इराक को नोचा खसोटा, और जो एनर्जी जो हमारे सोर्सेस थे उनको उन्होंने सीमित किया। उसके बाद में अब जो ईरान से जो हम ला रहे थे, या कि हम जो ईरान के माध्यम से जो पूरे सेंट्रल एशिया में जो हम अपनी पहुंच बढ़ा के हम हमारी जो बेरोजगार जनता के लिए एक जो संभावनाएं तलाश रहे थे, ये वेस्टर्न फोर्सेस उसको भी खत्म कर लेगी। और बदले में हमें क्या मिल रहा है? एक टेक्नोलॉजी के नाम पर भी छलावा। न तो वो लोग हमसे कोई टेक्नोलॉजिकल चीजें शेयर करते हैं। इसराइल ने हमें एक छोटा सा झुंझुना पकड़ा रखा है टेक्नोलॉजी के नाम पे, जो रडार सिस्टम है या उनका जो खासकर जो सैनिक साजो सामान है उसका कर रखा है। दरअसल अमेरिका के बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं, बड़े बड़े जो उद्योग घराने हैं, वो दरअसल डिफेंस और उसमें काफी पैसा लगाते हैं। अगर वो इतना हथियार बना रहे हैं तो अगर उनको ईरान वगैरह ऐसे राष्ट्रों पे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो और कहाँ इस्तेमाल करेंगे? तो उनको फायदा कहाँ से होगा? तो ये तमाम चीजें हैं। मैं थोड़े दिनों पहले हर्षा जी से और रोहित जी से इंडिया न्यूज पे बात कर रहा था, तब भी मैंने कहा था कि अमेरिका का जो अगला